महोदय। प्रातःकालीन स्मरणं शुरू करते हाँ हैं। महोदय। नमो नमः महोदय। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं, तेजस्तेषां च जायते। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम् अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माहेश्वर सूत्र। ऐ ऊण रिल रिक ए ओंग ऐ ओ छै वरट लण यमंगड़ नम, झवैया घड दश जव गड दश, खफो छ थटा च तटा वु कपय शश सर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। अहं वदामि महेश्वर सूत्र। पत आयोन रे लिरिक ए ओम आयो छवरट लना यमंगनम झवया घटदस जव गडदस, खफा चटता चटतव कपया सससर है। सर्वेभ्यो नमो नमः। सम्यक महोदय। कल हमारे 3 श्लोक तक हो गए थे प्रथम अध्याय के। हाँ महोदय। अत्र शूरा महिष्वासा, अत्र शूरा महिष्वासा, भीमार्जुन समायुधि, भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च, युयुधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथ,
द्रुपदश्च महारथा। महोदया, नेहा महोदया, हम महोदय कौन सा श्लोक है? प्रथम अध्याय का चतुर्थ श्लोक का अनुगायन कर रहे हैं। महोदय। अत्र शूरा महिष्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। मोनू महोदय, भवान गायतु। महोदय। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। शोभना महोदय। रंजना महोदया। सम्यक् महोदय। महोदय। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। शोभना। नेहा महोदय, सब ठीक है? बहुत दिन बाद आप दिखाई दे। महोदय सब ठीक है, बस सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अच्छा। सब अच्छा, आप ठीक है? हम लोग सब ठीक है। भवती प्रयासं करोमि, करोतु। नेहा महोदया। महोदय आप लोग करिए, मैं निकाल रही हूँ, जब तक आप लोग करिए आगे का गायन। महोदय। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् कुरुजित्य कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गव। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गव। मोनू महोदय, भवान गायतु। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। रंजना महोदया। अहं प्रयासं करोमि। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। एक बार हम पुनर्वदामि। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। सम्यक् महोदय। धन्यवाद। अहम् अग्रं प्रयासं करोमि। महोदय अहं गायामि। गायतु महोदय। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैवस्य नरपुङ्गवाः। सम्यक् महोदय। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजश्च वीर्यवान्
उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। मोनू महोदय भवान गायतु। युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। वंदना महोदया, नमो नमः महोदया। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नेहा महोदया भवती बहुदिनान्तरम् आगच्छति। स्वागतमस्तु। धन्यवाद महोदय। कथमस्ति महोदय? अहं सम्यक् अस्मि। भवती सम्यक् अस्ति? अहमपि सम्यक् अस्मि महोदय। आलस्यं करोमि तदेव न आयामि। आलस्येव महान् शत्रु शरीरस्थः। आम महोदय। तो हम लोग जो है सप्तम अध्याय का 4-5 श्लोकों का अनुगायन कर चुके थे। अब 1 या 2 श्लोक जितने भी आज हो जाए उनका हम लोग अर्थ और भावार्थ देख लेते हैं। ठीक है? आम महोदया। तो सप्तम अध्याय प्रथम श्लोक। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं महाबाहो असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसके पहले हम लोग छठे अध्याय में पढ़े थे कि भगवान योग की महिमा उसमें अंत में कहते हैं 46वें श्लोक में, और 47वें श्लोक में उन्होंने बताया कि योगियों में जो भी मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, और भक्त को जैसे भगवान की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान भी उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सरोबोर हो करके भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से प्रारंभ कर दे रहे हैं। अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि पार्थ अर्थात हे पृथानंदन अर्जुन, मई यानी मुझ में आसक्त मनाह, आसक्त मन वाला, मतलब अब संसार से मन हट गया है। आसक्ति कहाँ हो गई है? तो परमेश्वर में।
तो आसक्त मन से यानी अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मनाह मन वाला मत आश्रय, मत यानी मेरे आश्रय में होकर या मेरे परायण, योगम युंजन, योगम अर्थात योग में, युंजन यानी लगा हुआ, माम समग्रम, माम यानी मुझको, समग्रम यानी संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म स्वरूप, यथा जिस प्रकार असंशयम संशय रहित होकर ज्ञास्यसि जानेगा, तत् शृणु उसको सुनो। मतलब भगवान इसमें अर्जुन को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि जो मुझ में आसक्त मन वाला है और मुझ में आश्रित होकर योग का अभ्यास करता है, तुम उसको मेरे समग्र रूप को निसंदेह जैसा जानेगा वो, उसको सुनो। मतलब उसको क्या अनुभव होता है, वो मुझे कैसे जानता है, मेरे समस्त ऐश्वर्य को कैसे पहचानता है, किस रूप में मुझे देखता है, इसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। शब्दार्थ स्पष्ट है? आम महोदय। तो तत्क्षणु यानी उसको सुनो। तो उसको क्या क्या सुना रहे हैं, अब एक एक पद का हम भावार्थ देखते करें। मय्यासक्त मनाह, मई अर्थात मेरे में ही आसक्त मनाह, जिसका मन आसक्त हो गया है, यानी अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक रूप से मुझ में ही लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती है, बल्कि स्वाभाविक रूप से मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती ही नहीं, ऐसा तो मेरे में मन वाला हो जा। और जिसकी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का और शब्द रूप रस स्पर्श गंध, ये जो सांसारिक पंच विषय हैं, इन विषयों का आकर्षण जिसके अंदर से मिट गया है और जिसका इस लोक में शरीर के आराम में, आदर सत्कार में, नाम की बड़ाई में और स्वर्ग आदि परलोक के भोगों में रंच मात्र भी खिंचाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, प्रियता नहीं है, बल्कि केवल मेरी ही तरफ खिंचाव है, ऐसे पुरुष का नाम मय्यासक्त मनाह है, यानी वो मुझ में ही आसक्त मन वाला है। अब साधक प्रश्न ये उठता है कि कैसे भगवान में मन लगाए जिससे वो मय्यासक्त मना हो जाए। तो इसके लिए दो उपाय संतों ने बताए हैं। पहला है कि साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जप और ध्यान करने बैठता है, तो भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हें बता देंगे। तो किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया, वो नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है कि बाबू मेरे पैसे दीजिए। तो मालिक कहता है तुम सारे दिन बैठे रहे, किसके पैसे दूं मैं तुम्हें? तो वो नौकर कहता है बाबूजी सारे दिन बैठा रहा इस बात के। तो इस तरह से जब एक मनुष्य भगवान के लिए, जब एक मनुष्य किसी सेठ के लिए बैठा रहता है, तो उसका दिन भर का पैसा बन जाता है। तो जब मनुष्य भगवान के लिए बैठा रहेगा, भगवान में मन लगाएगा, सच्ची लगन उसमें लग जाएगी, तो उसका बैठना भगवान के लिए निरर्थक नहीं होगा। मतलब जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है, वो भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि भगवान सब जगह है, तो यहाँ भी है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह है ये कहना ही नहीं बनेगा, बेकार हो जाएगी ये बात। तो भगवान सब समय में है, तो इस समय भी है, क्योंकि अगर इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में है ये बात कहना असंगत हो जाएगी। तो भगवान सब में है तो मुझ में भी है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में है ये बात कहना भी गलत हो जाएगी। तो भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं है तो भगवान सबके हैं ये बात कहना भी गलत हो जाएगी। इसलिए भगवान यहाँ है, अभी है, अपने हैं और अपने में है। कोई देश, कोई काल, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, घटना और क्रिया उनके बिना नहीं हो सकती, उनसे रहित नहीं है और उनसे रहित होना संभव भी नहीं है। इस बात को अगर दृढ़ता से मानते हुए भगवान के नाम में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप यदि करे तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो जाता है। ये जो है मय्यासक्त मना पद का अर्थ हो गया। और दूसरा है मदाश्रय। तो मदाश्रय का हमें ऐसे समझना चाहिए कि जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मुझ में ही विश्वास है और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है, वो मदाश्रय है।
तो किसी न किसी का आश्रय हमें लेना ही पड़ता है। ये जीव का स्वभाव है। परमात्मा का अंश होने से ये जीव अपने अंशी को हमेशा ढूंढता रहता है, लेकिन जब तक इसे इसके लक्ष्य में, इसके उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते हैं, तब तक ये शरीर के साथ अपना संबंध जोड़े रखता है। और शरीर जिसका अंश है, उस संसार की तरफ उसका स्वाभाविक रूप से खिंचाव होता है। वो ये मानने लगता है कि इससे ही मुझे कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा, और जो कुछ होगा वो संसार से ही होगा। लेकिन जब वो भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है, तो भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही वो आश्रय ले लेता है। तो संसार के धन, संपत्तियां, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है, वो सब नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है। वो सदा रहने वाला नहीं है और सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं है। लेकिन भगवान का आश्रय कभी भी किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही आश्रय, अवलंबन, आधार, सहारा हो, इसी का वाचक शब्द यहाँ पे मदाश्रय पद है। तो भगवान कह रहे हैं कि मन भी मेरे में आसक्त हो, और आसक्त हो जाए, और आश्रय भी मेरा हो। और मन जो है जब आसक्त होता है, कैसे? तो वो प्रेम से आसक्त होता है। और प्रेम कैसे होता है? तो अपनत्व से होता है। और आश्रय लिया जाता है किसी बड़े का, किसी ऐसे व्यक्ति का जो सर्वसमर्थ हो। एक बड़ी ही पंक्ति सुंदर सी है, उन्होंने कहा है महाकवि भाग ने, उन्हें भारवी ने, कि अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः अवंध्य शून्यस्य जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादर। तो मतलब जो लोग संसार में ऐसे होते हैं कि जिनका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता है और दूसरों की विपत्तियों का नाश करने में समर्थ होते हैं, संसार में सभी लोग उनके वशीभूत हो जाते हैं। और जिनके क्रोध करने का भी कोई फल नहीं होता है, वो अमर्ष शून्य होते हैं, उनसे अगर मित्रता भी हो जाए तो मित्र उनका आदर नहीं करते, और शत्रुता भी हो जाए तो शत्रु उनसे डरते नहीं। तो राजनीति का ये नियम है, संसार में रहने का ये नियम है। तो वैसे ही यहाँ भी हमें समझना चाहिए कि हम आश्रय किसी ऐसे ही व्यक्ति का लेते हैं जो हमारी सारी विपत्तियों का नाश करने में समर्थ हो, हमें हमसे बहुत बड़ा हो, हमसे बहुत अधिक ऐश्वर्य संपन्न हो। तो ईश्वर में तो सब चीजों की पराकाष्ठा है, ऐश्वर्य की भी पराकाष्ठा है, ज्ञान की भी पराकाष्ठा है। तो इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहा जाता है, सर्वव्यापी कहा जाता है, वो सर्वसमर्थ है। तो सर्वसमर्थ तो केवल प्रभु ही है, इसलिए उनका ही आश्रय हमें लेना चाहिए और उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न होना चाहिए। क्योंकि मेरे मन के विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरी कितनी निगरानी रखते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कि मेरी सम्मति लिए बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मेरे पर कितना अपनापन है। हाँ, इसलिए मेरे को कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना ही मदाश्रय है। तो साधु संतों में भी एक बहुत प्रसिद्ध भजन है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो इस तरह से पूरी तरह से भगवान में आश्रित हो जाए। फिर उन्होंने कहा है योगम युंजन, भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ और सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जप, ध्यान, कीर्तन करने में, भगवान की लीला और उनकी स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक रूप से अटल भाव से लगा रहता है। तो उसकी स्वाभाविक चेष्टा ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योगव युंजन का अर्थ है, यानी योग करता हुआ, योग में लगा रहता हुआ, इस सबका यही अर्थ है। तो जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान के ही आश्रय वाला होगा, तब वो अभ्यास करेगा। कौन सा योग करेगा? वो भगवत संबंधी या संसार संबंधी जो भी कार्य करता है, वो सब योग का ही अभ्यास है। क्योंकि जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए, वो लौकिक या पारमार्थिक काम करता है, और जिससे परमात्मा का वियोग हो जाए, वो काम वो नहीं करता है। तो ये योगम युंजन से हमें समझना चाहिए। फिर कह रहे भगवान असंशयम समग्रम माम,
तो असंशयम यानी निस्संदेह रूप से, समग्रम यानी संपूर्ण, माम यानी मुझको, यानी जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है और जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। यानी उनके सगुण निर्गुण साकार निराकार अवतार अवतारी शिव गणेश सूर्य विष्णु जितने रूप हैं उन सबको वो जान लेता है। भगवान अपने भक्ति की बात कहते कहते कभी तृप्त नहीं होते हैं, अघाते नहीं है कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मुझे जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान जाता है और इष्ट का अर्थात जिस रूप से मेरी उपासना करता है उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। कहते हैं कि एक बार तुलसीदास जी गए थे मथुरा वृंदावन, तो उनसे किसी ने कहा कि इनको प्रणाम कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे इष्ट तो श्री राम है, मैं उनके सिवा किसी और को नहीं मानता। तो कहे ये भी उन्हीं के अवतार है, आप इनको प्रणाम कीजिए। तो कहे अगर ये उन्हीं के अवतार है तो फिर ये बंसी छोड़ के धनुष धारण कर ले तो मैं इनको प्रणाम कर दूंगा। बताते हैं लोग कि भगवान श्री कृष्ण ने बंसी छोड़ दी और उनके हाथ में धनुष आ गया और तुलसीदास को उन्होंने श्री राम रूप में दर्शन दिया। तो भगवान जो होते हैं वो भक्तों के वश में होते हैं और वो भक्त जो है वो भगवान के परायण होते हैं। ये जो है समग्रता से भगवान के सारे स्वरूप का दर्शन उनको एक ही रूप में हो जाता है। तो फिर कह रहे यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, यानी वो जैसे जानता है उसको सुनो। यहाँ पे यथा पद से प्रकार बताया गया है कि तू जिस प्रकार जान सके वो प्रकार भी मैं कहूंगा, और तत्पद से ये बताया गया है कि जिस तत्व को तू जान सकता है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, तू सुन। तो तत् से मतलब यहाँ है कि स्थूल से लेकर के सूक्ष्म पर्यंत वर्णन करना। जैसे भूमि से जल सूक्ष्म है, जल से अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि से वायु सूक्ष्म है। तो यथा कहने का यही तात्पर्य, इसमें यथा अर्थात प्रकार का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो अभी छठे अध्याय में हम लोग पढ़े हैं कि श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। हाँ, तो इसमें जो इन पदों में जो प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है उससे सामान्य बात कही गई थी, और सातवें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं भगवान, तो कह रहे यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, इसमें मध्यम पद का प्रयोग कर रहे हैं कि तच्छृणु, तू सुन, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम सुनो। तो इसमें जो है तू का प्रयोग करके अर्जुन के लिए विशेषता बता रहे हैं कि तू जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को जानेगा वो मेरे से सुन। तो इससे पहले के 6 अध्यायों में भगवान के लिए समग्र शब्द नहीं आया था। चौथे अध्याय में उन्होंने कहा था यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, यानी इस पद में जो है वो कर्म के विशेषण रूप में समग्र शब्द का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे समग्र शब्द भगवान के विशेषण रूप में आया है। तो समग्र शब्द में भगवान का तात्विक स्वरूप सबका सब आ जाता है, फिर कुछ बचता नहीं है, वो संपूर्ण स्वरूप आ जाता है। तो इस श्लोक में आसक्ति जो है वो केवल मेरे में ही हो, आश्रय भी केवल मेरा ही हो, फिर योग का अभ्यास किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लेगा। ऐसा कहने में भगवान का तात्पर्य यही है कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोगों में है और आश्रय रुपए पैसे कुटुंब आदि का है, तो कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग आदि किसी भी योग का वो अभ्यास करेगा तो भी मुझे नहीं जान सकेगा, मेरे समग्र रूप को नहीं जान पाएगा। तो मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तो मुझसे ही प्रेम करना होगा, मेरा ही आश्रय लेना होगा, मेरे ही किसी भी कार्य की पूर्ति, मुझसे किसी कार्य की पूर्ति की इच्छा न हो, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कामना को छोड़कर भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए, और भगवान जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए। इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता रहे, वो समग्र रूप को मेरे जान लेता है। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मैया सत्तमना और मदाश्रय हो जाए। तो परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध का नाम ही योगम है। योग का अर्थ जोड़ना है, और उस संबंध को अखंड भाव से मानने का नाम युंजन है। यानी ये मन बुद्धि इंद्रियां आदि सबके साथ संबंध मानकर मैं अपने में मैं रूप से जो एक व्यक्तित्व मान रखा है उसको न मानते हुए परमात्मा के साथ जो अपनी वास्तविक अभिन्नता है उसका अनुभव करता रहे। तो वास्तव में योगम युंजन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने की है, क्योंकि संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने से परमात्मा का चिंतन अपने आप होने लगेगा।
संपूर्ण क्रियाएं अपने आप निष्काम भाव पूर्वक होने लगेंगी। तो फिर भगवान को जानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका मन संसार की तरफ खिंचा है और के अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशील साधुओं का महत्व बैठा हुआ है, वो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी आसक्ति कामना और महत्ता संसार में है, जिससे संसार में परमात्मा के परिपूर्ण रहते हुए भी वो उनको नहीं जान सकता है। तो मनुष्य जब समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अपनापन उसका हो जाता है तो उसको एक प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जब हमारे सदा के हितैषी और हमारे खास अंशी भगवान से आत्मीयता जागृत हो जाती है, तब हरदम प्रसन्नता रहते हुए एक अलौकिक विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर साधक स्वाभाविक ही रूप से भगवान में मन वाला और भगवान के आश्रित हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब शरणागति जो है, शरणागति के लिए कई चीजें बताई गई है। शरणागति के लिए बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे आश्रय है, अवलंबन है, अधीनता है, प्रतिपत्ति है, प्रपत्ति है, सहारा है। ये सभी शरणागति के पर्यायवाचक शब्द हैं और सब अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। जैसे आश्रय मतलब हम किसी के पृथ्वी के आधार के बिना जी ही नहीं सकते। हमारा उठना बैठना कुछ करना जो भी होता है इस पृथ्वी पे रह के ही हम करते हैं। तो वैसे ही प्रभु के आधार के बिना हम जी नहीं सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। जीना और कुछ भी करना प्रभु के आधार से ही होता है, इसी को आश्रय कहते हैं। अवलंबन, जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर लोग उस पर पट्टी बांधकर उसको गले से लटका देते हैं, तो वो हाथ गले में अवलंबित हो जाता है। ऐसे ही संसार से निराश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ने यानी भगवान को पकड़ लेने का नाम ही उनका अवलंबन करना है। और अधीनता दो तरह से होती है, जैसे कोई जब हमें जबरदस्ती से अधीन कर ले या पकड़ ले और हम अपनी तरफ से किसी के अधीन हो जाए, ये दो तरीके हो गए, उसके दास बन जाए। तो ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर केवल भगवान को लेकर ही अनन्य भाव से सर्वथा भगवान का दास बन जाना और केवल भगवान को ही अपना स्वामी मान लेना, ये अधीनता है। और प्रपत्ति मतलब जैसे किसी समर्थ के चरणों में लंबा पड़ जाना, जिसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो ऐसे ही संसार की तरफ से सर्वथा निराश होकर भगवान के चरणों में गिर जाना, ये प्रपत्ति है, इसी को प्रपन्नता कहते हैं। और सहारा, जैसे जन्म मरने वाले को किसी वृक्ष, लता, रस्सी आदि का जरा भी आधार मिल जाए, तो ऐसे ही संसार में बार बार जन्म मरण में डूबने के भय से भगवान का आधार ले लेना ही सहारा लेना है या सहारा है। तो इस तरह से ये सभी शब्द, इन सभी शब्दों में केवल शरणागति का भाव ही प्रकट होता है। और शरणागति तब होती है जब भगवान में ही आसक्ति हो, भगवान का ही आश्रय हो, भगवान में ही मन लग जाए, भगवान में ही बुद्धि लगे। तो अगर मनुष्य मन बुद्धि सहित स्वयं भगवान के आश्रित हो जाए, समर्पित हो जाए, तो शरणागति के ये सारे के सारे भाव उसके अंदर आ जाते हैं। मन और बुद्धि को अपने में न मानकर ये भगवान के ही ऐसी दृढ़ता से मान लेने से साधक मय्यासक्त मनाः और मदाश्रय हो जाता है। और सांसारिक वस्तु मात्र प्रतिक्षण प्रलय की तरफ जा रही हैं और किसी भी वस्तु से अपना नित्य संबंध है ही नहीं, ये सबका अनुभव है। तो अगर इस अनुभव को महत्व दिया जाए, यानी मिटने वाले संबंध को अपना न माना जाए, तो अपने कल्याण का उद्देश्य होने से भगवान की शरणागति अपने आप आ जाती है, क्योंकि ये स्वतः ही भगवान का है। संसार के साथ संबंध केवल अपना माना हुआ है और वास्तव में ये संबंध है ही नहीं। और भगवान से केवल विमुखता हमारी हो गई है, वास्तव में विमुखता है ही नहीं। इसलिए माना हुआ संबंध छोड़ने पर भगवान के साथ जो हमारा स्वतः सिद्ध संबंध है वो प्रकट हो जाता है। तो इस श्लोक का अर्थ सभी को स्पष्ट हो गया? समय कितना हो गया है तो मुझे जाना भी है, तो श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया? आम महोदय, हाँ, तो कल्याण मंत्र ले लेते हैं फिर महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। पुनर्मिलामः। सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदय, सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो